हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क की जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को जो शेड्यूल्ड है उसमें एक सामान्य हिंदी का पोर्शन जो आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो है वो एग्ज़ाम 22 तारीख को ही है, तो आप लोगों के पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है। तो आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा चीज़ है वो है रिवाइज करना। जितना से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिवाइज करते हैं उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी में जो संधि से इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अगर आप देख लेते हैं तो संधि से जो इंपॉर्टेंट रिवीजन है वो आप लोगों का अच्छा खासा हो जाएगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संधि। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, जो कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संधि जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि को तीन भाग में विभाजित किया गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो दयानंद में कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आप लोग पढ़े होंगे जब स्वर्ग संधि का भेद पढ़ते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि और अयादि संधि। तो वही दीर्घ संधि है दयानंद, जिसमें आप धर्मार्थ, स्वार्थी, वीरांगना, ये सब जो है वो कौन सा ये सब में संधि है, सब में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो कपीस में प्रयुक्त कौन सा संधि है, कपीस में भी दीर्घ संधि होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीर्घ संधि। आगे है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो सदैव में कौन सा संधि होता है, सदैव में स्वर संधि होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर संधि। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पवन जो होगा वो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पवन। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। सदैव है, जलौध है, प्रमोदार्य है, गुरुपदेश जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त पद कौन होगा, दैत्यारी जो होगा वो दीर्घ संधि युक्त पद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो पवित्र में कौन सा संधि है, पवित्र में है अयादि संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति जोर आदि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इति जोर आदि। नेक्स्ट है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। निरर्थक का मतलब होता है नी जोर अर्थक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो धरेश का सही संधि विच्छेद है धरा जोर इस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धरा जोर इस। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होता है। निराशा का होता है निह जोर आशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है। महोष्ण का होता है महाजोर उष्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाजोर उष्ण। नेक्स्ट है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है। आशीर्वाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होता है आशी जो बाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है महेश का सही संधि विच्छेद क्या है। महेश का होता है महाजोर इस, इसको बोला जाता है महेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है।
सन्मति का होता है सतजोरमति, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनु जोड़ अय, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनु जोड़ अय। आगे है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो परोपकार में कौन सा संधि है? गुण संधि है परोपकार में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुण संधि है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का कौन सा शब्द उदाहरण है? मनवंतर जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निश्चल का सही संधि विच्छेद होता है निह जोड़ चल, निश्चल कहा जाता है इसको, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, यह आपको बताना है। तो विसर्ग संधि यहाँ पे क्या है? निश्चल ही जो है वो उसमें क्या है? विसर्ग संधि है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निश्चल। आगे है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्त जो ऋषि, उसको सप्तऋषि कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो तपोवन में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है तपोवन में, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विसर्ग संधि। नेक्स्ट है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो स्वागत में कौन सा संधि है? तो स्वागत में है यन संधि, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दिगंबर में व्यंजन संधि होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यंजन संधि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो किसमें स्वर संधि है? रजनीश में स्वर संधि है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजनीश। नेक्स्ट है कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ उपकार, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है गायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो गायक को बोला जाता है गै जोर अक, तो गायक होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? अभिषेक का होता है अभि जोड़ सेक, अभिषेक कहा जाता है इसको, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यद्यपि में प्रयुक्त संधि है यन संधि, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर महोदधि में स्वर संधि होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवित्र का अगर सही संधि विच्छेद देखते हैं तो वो हो जाएगा पौज और इत्र, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग का मतलब होता है मन जोड़ योग, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, तो प्रत्येक का मतलब होता है सही संधि विच्छेद अगर देखिएगा तो होगा प्रति जोड़ एक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्येक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? गिरीश का सही संधि विच्छेद है गिरी जोड़ इस गिरीश, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? नायक में प्रयुक्त संधि है अयादि संधि, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अयादि संधि। नेक्स्ट है कि चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुण संधि। आगे है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विसर्ग संधि। आगे है निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो शब्द संधि के दृष्टि से अशुद्ध यहाँ पर क्या हो जाएगा? तदोपरांत, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय में कौन सी संधि है? यन संधि जो है वो अभ्युदय शब्द में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 भेद होते हैं, पढ़े ही होंगे आप लोग, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और
अयादी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा स्वर संधि का उदाहरण रत्नाकर जो है वो स्वर्ण संधि का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रत्नाकर। नेक्स्ट है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो व्यर्थ शब्द की अगर बात कीजिएगा तो ये ई प्लस अ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है। तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होता है घोड़ा जोड़ दौड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है। महोदय का मतलब होता है महाजोर उदय महोदय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है तन्मय की का सही संधि विच्छेद क्या है। तन्मय का होता है तत्व जोरमय तन्मय इसको बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो उत जोड़ हरण को बोला जाता है उदाहरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो तेजोमय का होता है तेज जोरमय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो राकेश का होता है राका जोर इस राकेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। निरोग में प्रयुक्त संधि होता है विसर्ग संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विसर्ग संधि। नेक्स्ट है निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। निर्जन में प्रयुक्त संधि है कौन सा। निर्जन में भी विसर्ग संधि ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विसर्ग संधि। आगे है बातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है। बातानुकूल का मतलब होता है बात जोर अनुकूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ब्रह्मशस्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ब्रह्मस्त्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ब्रह्म जोर अस्त्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है। तो वो होता है उत् जोड़ श्वास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ उत्तर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है। नमस्ते का होता है नमः जोड़ते नमस्ते इसको बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है। संतोष का होता है सम जोड़ तोष संतोष कहा जाता है इसको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है। उज्ज्वल का होता है उत जोड़ ज्वल उज्ज्वल कहा जाता है इसको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। विश्वामित्र का होता है विश्व जोड़ अमित्र विश्वामित्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संगम का होगा सम जोड़ गम संगम कहा जाता है इसको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो स्वागतम में यन संधि होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है भानुदय में प्रयुक्त संधि जो है वो कौन सा होगा। एक सेकंड। आगे है कि भानुयोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो भानुयोदय में प्रयुक्त संधि होता है दीर्घ संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीर्घ संधि। नेक्स्ट है कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि होता है गुण संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुण संधि। आगे है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो हरिश्चंद्र में होता है विसर्ग संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विसर्ग संधि। आगे है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो उच्चारण में होता है व्यंजन संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यंजन संधि। नेक्स्ट है कि उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है। उल्लेख होता है उत जोड़ लेख उल्लेख बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। अत्याचार में होता है अति जोड़ आचार अत्याचार इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। दिगंबर का होता है दिक जोड़ अंबर को बोला जाता है दिगंबर। आगे है उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो उत जोड़ डयनम बोला जाता है इसको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो इसमें विसर्ग संधि होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विसर्ग संधि। आगे है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो सत्याग्रह में होता है दीर्घ संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दीर्घ संधि। आगे है श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है, तो श्रावण का सही संधि विच्छेद है स्रोजन अन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है काब्रोमी का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो वो होता है काब जोर उर्मी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है, सत्याग्रह का होता है सत्य जोर आग्रह, इसको हम लोग बोलते हैं सत्याग्रह। नेक्स्ट है कि निरूतर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए, तो निरूतर शब्द का होता है निह जोर उत्तर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मनः जोर भाव, जिसको हम लोग क्या बोले हैं मनोभाव बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है नि जोर विकार, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्विकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, तो सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत्य जोर जन, सज्जन बोला जाता है इसको। फिर है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सा है, तो सन्मार्ग में व्यंजन संधि होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यंजन संधि होता है। आगे है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सा है, तो ज्ञानोदय में स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। तो स्वर संधि है ज्ञानोदय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सा है, निराधार में प्रयुक्त संधि होता है विसर्ग संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विसर्ग संधि। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, यह आपको बताना है। तो अतएव इसी में विसर्ग संधि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि सप्तऋषि निराधार सत्कार हिमालय किसमें हो जाएगा, सत्कार में व्यंजन संधि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अ ई ए, अ प्लस ई इक्वल टू ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, तो यह गुण संधि के भेद को व्यक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सत्य जो चरित, सचरित किस संधि का उदाहरण है, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। फिर है अध जोर गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है, तो यह जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि। फिर है उत्त जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो उत्त जोड़ हार के सही योग से बनेगा उद्धार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि दृंगचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दृक जो रंचल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो पर्यावरण का मतलब होता है परि जोर आवरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पवन का संधि विच्छेद क्या है, तो पवन का होता है पोज और अन, पवन इसको बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यथार्थ में कौन सा संधि है, तो यथार्थ में दीर्घ संधि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दीर्घ संधि। फिर है महोदय में कौन सी संधि है, तो महोदय में गुण संधि होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुण संधि। नेक्स्ट है मैत्के में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सा संधि हो जाएगा, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो यशोधरा होता है यश जोड़ धरा, यशोधरा कहा जाता है इसको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इनमें से किन्नर का सही संधि विच्छेद क्या है, किन्नर का होता है किम जोड़ नर, इसको किन्नर बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसके अलावा अन्य भी जो टॉपिक्स हैं जैसे कि मुहावरे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास, ये सब के वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि आपके आगामी एग्जाम जो कि 22 दिसंबर को ही शेड्यूल्ड है उस एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो अगर वो भी नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं पढ़ेगा इंडिया।
वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जो कि बिहार सिविल कोड के लिए स्पेशल बनाया गया है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। PT से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक के गाइडेंस जो है वो उसमें आप लोगों को समय समय पर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।